हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। पिछली क्लास में हम डेटरमाइनर्स पढ़ा रहे थे, उसमें से एक टाइप हो गया था हमारा आर्टिकल्स। डेटरमाइनर्स का दूसरा टाइप देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे नाम से पता चल रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय ए नाउन एंड शो विच पर्सन और थिंग्स इज बीइंग रेफर्ड टू। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो किसी नाउन को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब नाउन को फॉलो करने के लिए वो ये दिखाता है कि वो किस पर्सन को, किस प्लेस को या किस चीज को, पर्सन और किसी चीज को बीइंग रेफर्ड, किसे रेफर्ड कर रहा है वो नाउन, ठीक है। कोई भी डेमोन्स्ट्रेटिव है, हम किसी चीज को या किसी पर्सन को रेफर करने का मतलब है उसे बताना, किसी को दूसरे के द्वारा उसकी पहचान करना। जैसे कि हमें किसी का जब नाम नहीं पता होता या जो पास होता है ना, इसमें नाउन है एक जिसमें हमें नाम नहीं पता, उसे पर्सनल नाम नहीं पता, जैसे कॉमन नाउन होते हैं वो, ठीक है ना, वो वाले। तो हम उन्हें किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दिस करके, दैट करते, यानी ये वो वह ये वो ऐसे करते हैं ना, ये वाला वो ऐसे। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है दिस दैट दीज एंड दोज, सम डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमाइनर्स, ठीक है। इससे इनकी पहचान के बारे में होता है। अब इसमें कुछ 2 पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हें देखिए। इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस एंड द नंबर, ठीक है, ऑफ ए नाउन। ये अंतर करता है किस में, किसके अकॉर्डिंग, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, दूर है या पास है, नंबर के अकॉर्डिंग, है ना, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, उससे ये इसे अंतर करता है। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, पॉइंट तो ये अब आया है। मैं इस चीज के बारे में आपको दिस और दैट के बारे में बता चुका हूँ, डिस्टेंस के बारे में। कुछ चीज पास है या कुछ चीज दूर है तो उसे दिस बोलेंगे, दिस बोलेंगे, दैट बोलेंगे या दोज बोलेंगे। इनमें से मैं पहले आपको बता चुका हूँ, है ना। तो दिस एंड दीज, देखिए दिस एंड दीज इंडिकेट समथिंग नियर। दिस एंड दीज, जब कोई हमारी चीज पास होती है तो हम उसे दिस एंड दिस से यूज करते हैं उसमें, है ना। इंडिकेट करता है दिस एंड दिस को, समथिंग नियर। जब हमारे कुछ पास रखे तो मुझे बोलेंगे दिस बुक, है ना, ये बुक। अब बुकें बहुत सारी है तो दीज बुक्स, ओके। जब कोई चीज दूर होगी तो दोज बुक या दैट, वो वाला, किसी को हम इशारा करते हैं दैट वन। देखिए इसके एग्जांपल, दीज एप्पल्स आर गुड। दीज एप्पल्स, ये वाले सेब, ये सेब अच्छे हैं। बी, रिया विल टेक दोज पेपर्स विद हर। रिया उन पेपरों को अपने साथ ले गई, उन पेपरों को, दोज पेपर्स, ओके। सेकंड पॉइंट है इसी का, डेमोन्स्ट्रेटिव का, वी कैन यूज दिस एंड दैट बिफोर अनकाउंटेबल नाउन एज वेल एज काउंटेबल नाउन। ये कह रहा हम दिस एंड दैट का यूज अनकाउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, जैसे कि हम काउंटेबल नाउन में करते थे। जैसे काउंटेबल नाउन में करते थे ऐसे ही अनकाउंटेबल नाउन में हम दिस एंड दैट का यूज करते हैं। इसके एग्जांपल देख लीजिए, दैट मैंगो इज रूटन, वह आम, दैट मैंगो, दिस और दैट सिंगुलर के लिए होता है, देखा, दैट मैंगो, वो आम सड़ गया है या सड़ा हुआ है, ठीक है, रूटन मतलब सड़ जाना। बी, who has spilt this milk, who has spilt this milk, किसने, who आ गया ना, who has, दूध को किसने बिखेरा है, this milk, इस दूध को किसने बिखेर दिया। spilt मतलब होता है बिखर जाना, बिखरा हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, that mango आ रहा है, वह आम। काउंटिंग तो नहीं है, काउंटिंग के लिए ऐसा तो नहीं है 1 आम 2 आम 3 आम, ये मैंगो 1 मैंगो 2 मैंगो, है ना, इतने नहीं है। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हमें पता नहीं चलता दैट मैंगो में कितने आ रहे हैं, ठीक है, अगर पास है तो। हु हैज स्पिल्ड दिस मिल्क, दिस और दैट अनकाउंटेबल है, ये मिल्क भी तो अनकाउंटेबल ही होता है, तो इसके लिए इसका दिस का यूज हो रहा है, ठीक है, ये दूध किसने बिखेर दिया, ओके। ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट काइंड ऑफ डेटरमाइनर्स की तरफ। और अगला डेटरमाइनर है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव्स, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर को समझ लेते हैं एक बार।
देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स आर यूज्ड टू रेफर टू ए ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग। डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर जहां पर आता है वहां पर ज्यादा लोग या ज्यादा चीजें होती हैं, क्योंकि बांटना होता है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना या वितरण करना, वहां पर ज्यादा लोग होते हैं, यानी पीपल और थिंग्स। थिंग्स मतलब चीजें, पीपल मतलब लोगों के लिए होता है, ठीक है। ग्रुप होता है इनका एक। दे ऑल्सो, ग्रुप की बात इसमें इसलिए की गई है क्योंकि ज्यादा लोग होते हैं, है ना, ज्यादा चीजें होती है तो अपने आप ही ग्रुप बन जाएगा। दे ऑल्सो रेफर टू इंडिविजुअल्स विद इन ए ग्रुप। ये एक ग्रुप में इंडिविजुअली रेफर किए जाते हैं, किसी एक ग्रुप में चाहे कितने भी लोग हों, वो एक ग्रुप बोला कहा जाएगा तो उसमें रेफर किया जाता है। देखिए बताता हूं मैं अभी। ईच एवरी एदर बोथ एंड नेदर आर सम डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर्स। ईच एवरी एदर बोथ एंड नेदर। नेदर एग्जांपल पे देखिए, नेदर आंसर इज करेक्ट। कोई भी आंसर सही नहीं है ना। तो कोई भी और नहीं, आंसर का एरा, सही का एरा, है का एरा। तो तीन जो वर्ड बोले हमने, कोई भी और नहीं, उनके लिए नेदर आया है। कोई भी आंसर सही नहीं है, कोई भी आंसर सही नहीं है। कोई भी आंसर का मतलब, यानी कोई भी आंसर का मतलब हुआ एक आंसर से, कोई एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन हुए होंगे, कोई भी कई सारे क्वेश्चन हुए होंगे, मतलब क्वेश्चंस का ग्रुप होगा, है ना। क्या इतने क्वेश्चन है, उनमें से कोई सा भी नहीं है सही नहीं है। इनका मतलब यही तो हुआ कि इतने क्वेश्चन हैं, उनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है। तो इसका मतलब ये एक ग्रुप के लिए यूज हुआ है नेदर, ठीक है ना। कोई भी आंसर सही नहीं है। एवरी चाइल्ड नीड्स लव एंड केयर। एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को किसकी जरूरत होती है? लव एंड केयर की, प्यार और देखभाल की जरूरत होती है। हर एक बच्चे को जरूरत होती है प्यार की और देखभाल की। एवरी चाइल्ड, ओके। दूसरा है, ये इतना ही था डिस्ट्रीब्यूटिव डेटरमाइनर, इतना ही था। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स। इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स आर, देखिए जहां नाम से ही पता चल गया, पहले भी इंटेरोगेटिव शब्द आए हैं आपके सामने। इंटेरोगेटिव मतलब इंटेरो करना, यानी पूछताछ करना, यानी सवाल जवाब करना, किसी से क्वेश्चन करना, ठीक है। तो क्वेश्चन वाले आएंगे सारे इसमें। इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। दीज आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। ये जो यूज होगा इनका नाउन से पहले यूज होगा, ठीक है। व्हाट, विच, हाउ मच, हाउ मेनी एंड हुज आर सम इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स। जैसे व्हाट हो गया, विच हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, एंड हुज आर सम नेगेटिव डेटरमाइनर्स। इन्हें WH फैमिली वर्ड्स भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखिए, व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक टू वियर। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक टू वियर। व्हाट काइंड ऑफ का मतलब होता है किस तरह के, है ना। व्हाट कर, तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है ना। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू लाइक टू वियर, या तुम किस तरह के कपड़े पहनते हो, या दूसरा मतलब हो जाएगा तुम्हें किस तरह के कपड़े पहनना पसंद है। Whose dog is barking in the middle of night? किसका कुत्ता, Whose dog is barking, किसका कुत्ता भौंक रहा है रात के बीच में, बीच रात में, जैसे मिडनाइट होती है ना, इस तरह से मिडिल ऑफ नाइट, रात में किसका कुत्ता भौंक रहा है, ये हो गया। व्हाट और हुज आ रहे हैं ना दो वर्ड, और नाउन से पहले आ रहे हैं, सबसे पहले ही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये है इंटेरोगेटिव डेटरमाइनर्स, इन्हें यूज किया जाता है इस तरह, ठीक है। आप इन्हें नोट कीजिए, उतारिए, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ डेटरमाइनर्स है पॉजेसिव। पॉजेसिव मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पॉजेसिव को याद रखिएगा, रखिए ना, पोजेशन से। पोजेशन मतलब अधिकार मिल जाना, अधिकार होना किसी चीज पर, है ना, मालिकाना हक होना, किसी के मालिक होना। अब देखिए, पॉजेसिव डेटरमाइनर्स आर फॉलोड बाय ए नाउन। पॉजेसिव डेटरमाइनर्स जो होते हैं वो नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। दे कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एज वेल एज अनकाउंटेबल नाउन्स। ये दोनों में ही, काउंटेबल में भी और अनकाउंटेबल में भी यूज होते हैं, ठीक है, पॉजेसिव वाले। जैसे माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर, etc आर सम पॉजेसिव डेटरमाइनर्स।
सब में वही आ रहा, जैसे जिसमें अधिकार वाली बात आती है, मेरा, तुम्हारा, हमारा, उनका, उसका, है ना। तो वही तो जिस किसी ना किसी की चीज के बारे में बता रहे हैं, जैसे वो किसका है ना, उसके बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है, मेरा बैग, माई आ गया ना, नाउन से पहले आ गया। दीज आर देयर क्रिकेट बैट्स, वे उनके क्रिकेट बैट्स हैं, उनके। यहाँ पर किसी ना किसी का अधिकार दिखाया जाता है ना, किसी ना किसी चीज के बारे में बताया जाता है। ये बस इतना सा ही था, पॉजेसिव इतना सा ही था, पॉजेसिव छोटा ही होता है, आपको पता। अधिकार की बातें आती है, माय, माइन, माय, योर, अवर, देयर, ये चीजें आती हैं, हिजर वगैरह। अब आइए क्वांटिफायर में। क्वांटिफायर भी आपको क्वांटिटी से रिलेटेड कर रहा है ये, तो इसका मतलब ये मात्रात्मक टाइप का होगा, है ना। इसमें चीजों की काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी दिखाई गई होगी। तो काउंटिफायर्स आर वर्ड और फ्रेज विच आर यूज्ड बिफोर nouns to indicate an amount or a quantity, which are used before nouns, जो noun से पहले यूज किए जाते to indicate, बताना amount और quantity, है ना, उसकी मात्रा और नंबर बताना, ठीक है, मात्रा और नंबर वगैरह बताना, उसकी संख्या के बारे में बात करना, है ना। यूज्ड इसके तीन तरह से होते हैं ये, यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स, यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स में क्या क्या होगा, देखिए, प्लीज गिव मी सम कॉइन्स फॉर चैरिटी, कृपया मुझे कुछ कॉइन दीजिए चैरिटी में दान करने के लिए। दान होती है, दान करना होता है ना किसी चैरिटी में, है ना, उसके लिए मुझे कुछ कॉइन दीजिए। सम आ गया। तो काउंटेबल कुछ, अगर कुछ दे रहा है वो थोड़े, कुछ का मतलब थोड़े देना, ज्यादा ना देना, तो काउंटेबल है काउंट्स, है ना, कॉइन्स। आई हैव ओनली ए फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, मेरे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। आई हैव ओनली ए फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, मेरे पास कुछ ही मिनट बचे हैं। कुछ ही मिनट को हम काउंट कर सकते हैं, थोड़े मिनट हैं, थोड़े से मिनट है, फ्यू, तो उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल में आते हैं। देयर आर मेनी टाइटल्स फ्रॉम विच यू मे चूज, वहाँ बहुत से टाइटल्स हैं जिनके लिए तुम्हें चुना गया है ना, जिनसे तुम चुने गए हो। टाइटल्स होते हैं ना कि इसको क्या टाइटल दिया जाए, जैसे किसी अवार्ड शो में जा रहे हैं, कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके लिए टाइटल दिया जाता है ना, कि ये जैसे स्कूल में होता है आप लोगों के में, जैसे सबसे फेयरवेल पार्टीज में देखने को मिलता है ज़्यादातर, है ना, स्कूल का सबसे होनहार बच्चा, है ना, स्कूल का सबसे फ्रेंडली बच्चा, स्कूल का सबसे सुंदर लड़का है, सुंदर लड़की, उनको अलग अलग टाइटल्स दिए जाते हैं। सबसे शैतान बच्चे को भी दिए जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए, ये टाइटल्स हैं, उसके बाद देखिए अनकाउंटेबल में कैसे यूज किए जाते हैं। देयर वॉज नॉट मच मिल्क लेफ्ट इन द पॉट, अब देयर वॉज, वहाँ वो, इन द पॉट यानी कटोरा बोल सकते हैं, है ना, पॉट में ज्यादा मिल्क नहीं बचा है। मिल्क को हम जो है काउंट नहीं कर सकते, थोड़ा ज्यादा, ऐसे मिल्क को काउंट थोड़ी कर सकते हैं, कितना मिल्क बचा, थोड़ा ज्यादा, ऐसे ही कहेंगे, है ना। तो ये काउंट करने तो वो है नहीं, इसलिए ये अनकाउंटेबल में जाता है। ज्यादातर की जो लिक्विड चीजें हैं, जो बारीक बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो एक साथ, जैसे चाय होगी, चीनी हो गई, है ना, चीनी के लिए जो होता है नंबर, उसके लिए अनकाउंटेबल होता है। जैसे कि देयर वाज लिटिल मनी इन द हाउस, कुछ पैसे घर में हैं, यानी छोटी अमाउंट में पैसे घर में हैं, पैसे हैं तो, पर छोटी अमाउंट में, वो गिने नहीं गए हैं, ठीक है। देयर वाज लिटिल मनी इन द हाउस, ये दो तरह से आपके पास हो सकता है। चोर भी बातें कर सकते हैं कि उस घर में कम पैसे हैं, है ना, या खुद भी घर वाले भी कर रखे, अभी घर में हमारे में कुछ पैसे रखे हैं, थोड़े पैसे रखे हैं। थोड़े पैसे मतलब काउंटेबल नहीं है, अभी काउंट पता नहीं है कितने पैसे हैं, है ना। आई बॉट लॉट्स ऑफ शुगर, मैंने बहुत सारी शुगर खरीद ली है। बॉट मतलब खरीदना, बाय की थर्ड फॉर्म होती है ना, बॉट। तो आई बॉट लॉट्स ऑफ शुगर, मैंने बहुत सारी शुगर खरीद ली है। बहुत सारी लॉट्स ऑफ, इससे पता थोड़ी चल रहा है, यानी इससे काउंटेबिलिटी का पता नहीं चल रहा ना। लॉट्स ऑफ, तो बहुत सारी शुगर को तो हम वैसे ही नहीं गिन पाते, शुगर को तो चम्मच ये उससे वो लिया जाता है, पर वो शुगर कैसे गिनेंगे, है ना। तो अनकाउंटेबल होती है शुगर भी। यूज्ड विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कुड आई हैव सम बटर प्लीज,
क्या मैं थोड़ा बटर ले सकता हूँ, ठीक है, बटर मक्खन, सम, थोड़ा। तो ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों वाले एग्जाम्पल हैं, ठीक है। देयर इज प्लेंटी ऑफ वाटर इन द लेक, झील में यानी लेक में भरपूर पानी है, बहुत सारा पानी है मतलब, ठीक है, ये भी अनकाउंटेबल उसमें आ सकता है। मेघा टुक ए लॉट ऑफ फोटोग्राफ्स व्हेन शी विजिटेड द टावर ऑफ लंदन, मेघा ने बहुत सारे फोटो लिए जब वो टावर ऑफ लंदन घूमने गई या टावर ऑफ लंदन गई, उसने बहुत सारे फोटो लिए। तो ये थे आपके डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स, काइंड ऑफ डेटरमाइनर्स कर रहे थे हम, काइंड ऑफ डेटरमाइनर्स सारे हो चुके हैं। छोटे छोटे पॉइंट थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसे नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके दोबारा रिपीट कीजिए, याद कीजिए, देखिए कहाँ कैसे यूज हो रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब है आज का हमारा लास्ट इम्पोर्टेंट 10 वर्ड्स, ठीक है, इन्हें याद कीजिए। तो देखिए प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है मैं एक बार बता देता हूँ। चुनना, चुनने को बोलते हैं सेलेक्ट, सेकंड फॉर्म होती है सेलेक्टेड, थर्ड फॉर्म होती है सेलेक्टेड। हिलना या हिलाना, शेक, शूक, शेकन। चमकना या चमकाना, शाइन, शोन, शोन। दाढ़ी बनाना, शेव, शेव्ड, शेव्ड। सेकंड और थर्ड फॉर्म है ये। सोना की होगी स्लिप, सेकंड फॉर्म स्लैप्ड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो स्लैप्ड। फिसलना, स्लिप, सेकंड फॉर्म स्लिप्ड, थर्ड फॉर्म स्लिप्ड। मुस्कुराना, स्माइल, सेकंड फॉर्म स्माइल्ड, थर्ड फॉर्म स्माइल्ड। हल करना, सॉल्व, सेकंड फॉर्म सॉल्व, थर्ड फॉर्म इज आल्सो सॉल्व्ड। खर्च करना को बोलते हैं स्पेंड, सेकंड फॉर्म स्पेंट और थर्ड फॉर्म इज आल्सो स्पेंट। खड़ा होना को बोलते हैं स्टैंड, सेकंड फॉर्म स्टूड, थर्ड फॉर्म इज आल्सो स्टूड। तो ठीक है, आज का हमारा क्लास यहीं खत्म होती है। लर्न करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय।